पिछले वीडियो में हमने एडिशन कैसे करना है वो सीखा। आज हम सीखेंगे वर्ड्स प्रॉब्लम, मतलब कि हमें वर्ड्स में दिया गया क्वेश्चन की तरह से पूछा गया होगा और उसका हमें एडिशन कैसे करना है वो आज हम सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जैसे हमें एग्जाम्पल दिया है, विलेज ए रिक्वायर्स 92,350 liters of water for agriculture, while village B requires 1,584 liters of water for agriculture. What is the total water consumption of both the villages, right? यहाँ पे हमें ये कहा गया है। अब आपको यहाँ पे जब वर्ड्स प्रॉब्लम देते हैं तब आपको मिक्स देते हैं। जैसे अभी तो हमें सिर्फ एडिशन कर रहे हैं, इसलिए हमें पता है हमें एडिशन करना है, लेकिन आगे मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, फिर डिवीजन सीखेंगे, उसमें भी ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इसलिए आपको ये समझना, डिसाइड करना पड़ेगा उस वक्त कि आपको क्या करना है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है या डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन करना है। हमें यहाँ पे क्या करना है, एडिशन करना है। क्यों? क्योंकि हमें क्या पूछा गया है कि दोनों विलेजों का साथ में मिलाकर वाटर कंजम्पशन कितना है, मतलब साथ में मिलाना है, मतलब हमें यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है। इसलिए हम यहाँ पर ऐड करेंगे। जैसे यहाँ से ऐसे करेंगे, विलेज ए रिक्वायर्स वाटर इज इक्वल टू कितना है, 92,350 लीटर, राइट। और यहाँ पे क्या है, विलेज बी रिक्वायर्स वाटर इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे क्या है, 92,350, मतलब यहाँ पे 10,000 तक दिया गया है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 लाख। तो हमें उस हिसाब से प्लेसमेंट करनी है। वंस के नीचे वंस, फिर टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100, 1000 के नीचे 1000, ठीक है, उस हिसाब से करेंगे। जैसे यहाँ पे यूनिट क्या है, 0 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे। फिर 8 यहाँ पे लिखेंगे, 100 के नीचे हम 5 लिखेंगे। फिर क्या है, 1000 और 10,000 की वैल्यू यहाँ पे 0 0 है, और आगे क्या है, 1 लाख है। अब हम इनका क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। हमें पता है 0 + 5 मतलब 0 + 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर इटसेल्फ, यानी कि 4 का 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, 5 + 8 करेंगे, मतलब 5 के बाद क्या करेंगे, 5 के बाद आएगा 6 7 8 9 10 11 12 और 13 का 3 यहाँ पे लिखेंगे और 1 यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, 1 + 3 इज इक्वल टू क्या आएगा, 4 + 5 इज इक्वल टू क्या आएगा, 4 के बाद आएगा 5 6 7 8 और 9 यहाँ पे लिखेंगे। कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा तो क्या करेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे। क्या करेंगे फिर बाद में, 2 + 0 नंबर इटसेल्फ यानी 2, 9 + 0 नंबर इटसेल्फ यानी 9, और फिर ये क्या आएगा, 1। सो आवर आंसर विल बी 1,92,934 लीटर्स। यहाँ पे भी लीटर लिखना है, जहाँ पे आपको जो भी लिखा है लीटर है तो लीटर है, रुपीस लिखा है तो रुपीस लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम आंसर क्या लिखेंगे, हमें क्या पूछा गया है, व्हाट इज द टोटल वाटर कंजम्पशन ऑफ बोथ विलेजेस। तो हम क्या लिखेंगे, द टोटल कंजम्पशन ऑफ बोथ विलेजेस is equal to 1,92,934 लीटर्स। यहाँ पे जो भी लिखा हो क्वेश्चन में, अगर लीटर है तो हम यहाँ पे लीटर लिखेंगे, यहाँ पे रुपीस होता तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, रुपीस लिखते। अगर आप ये नंबर टर्म्स नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट भी हो सकते हैं। We have another problem is that a textile mill produced 1,72,493 meters of cloth last year and 2,34,705 meters of cloth this year. What is the total production for 2 years? मतलब यहाँ पे क्या है कि एक टेक्सटाइल मिल 1,72,493 मीटर्स का कपड़ा क्लॉथ लास्ट ईयर प्रोड्यूस किया है और इस साल उन्होंने 2,34,705 मीटर्स का कपड़ा
तैयार किया है। अब हमें क्या पूछा गया है, व्हाट इज द टोटल प्रोडक्शन फॉर 2 years, मतलब पिछली साल और इस साल दोनों का मिलाकर कितना प्रोडक्शन हुआ है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमको दोनों को साथ में मिलाना है, इसलिए हमें यहाँ पर करना पड़ेगा एडिशन। अब देखिए, meters of cloth produced last year is equal to 1,72,493 meters, राइट। और फिर क्या है, मीटर ऑफ क्लॉथ प्रोड्यूस्ड दिस ईयर इज इक्वल टू कितना है, 2,34,705। अब इन दोनों का क्या करना है, हमको एडिशन करना है, राइट। 3 + 5, 3 के बाद क्या आएगा, 4 5 6 7 और 8, यहाँ पर क्या आएगा 8, फिर 9 + 0 नंबर इटसेल्फ यानी 9, फिर 4 + 7 मतलब 4 के बाद क्या आएगा 5 6 7 8 9 10 और 11 का 1 यहाँ पर आएगा और फिर ये 1 यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 1 + 2 इज इक्वल टू 1 के बाद 2 और 3। अब क्या करेंगे, 3 + 4 3 + 4 मतलब 3 के बाद क्या आएगा 4 5 6 और 7 यहाँ पे कुछ कैरी फॉरवर्ड आगे नहीं जाएगा, 7 का 7 ही रहेगा। फिर क्या है 7 + 3 मतलब 7 के बाद क्या आएगा 8 9 10 यहाँ पे आएगा, तो इसका 0 यहाँ पे आएगा और ये 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, 1 + 1 इज इक्वल टू 2 एंड 2 + 2 इज इक्वल टू 3 and 4। So the answer will be 4,07,198। अब हमें क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल प्रोडक्शन फॉर 2 years। तो अब क्या लिखेंगे, द टोटल प्रोडक्शन फॉर 2 years is 4,07,198 meters। So this would be our answer। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, what will be the sum of the smallest and the largest 6-digit number। यहाँ पे सम हमें लिखा हुआ है, सम का मतलब ही होता है एडिशन करना, राइट। what will be the sum of the smallest and largest 6-digit number। आगे हमने सीखा था स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट डिजिट नंबर भी हमने सीखा था, राइट। अब हमें 6 डिजिट नंबर है तो उसका स्मॉलेस्ट नंबर क्या आएगा, 6 डिजिट नंबर। तो हम पहले क्या लिखेंगे, द स्मॉलेस्ट smallest 6-digit नंबर इज इक्वल टू क्या आएगा 1 लाख। क्या आएगा, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर 1 लाख, 1 2 3 4 5 6। अब क्या है, द लार्जेस्ट। अब हम क्या करेंगे, द लार्जेस्ट 6-digit नंबर इज इक्वल टू क्या आएगा 9,99,999। क्यों, क्योंकि इसके बाद अगर हम 1 ऐड कर देंगे तो फिर वो क्या हो जाए 6 डिजिट नंबर से 7 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो अब हम दोनों का सम मतलब एडिशन करना है। 0 + 9 नंबर इटसेल्फ 9, 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 0 + 9 नंबर इटसेल्फ 9। अब क्या है यहाँ पे 1 + 9 तो क्या आएगा, 1 के बाद आएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्या आएगा यहाँ पर 10।
तो क्या आएगा आंसर 10,99,999। अब हमें आप क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो अब हम क्या लिखेंगे, द सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 6 digit number is is 10,99,999. This would be the our answer.